हेलो, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका जो आपका रेस्ट लाइम है उसको डिस्कस करेंगे। लाइम में क्या है आपका प्रिकॉशन टू बी टेकन इन हैंडलिंग लाइम। ठीक है। सेकंड, कॉमर्शियल नेम एंड यूनिट ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये वाला डिस्कस करेंगे हम, ये दोनों के दोनों लाइन के डिस्कस। दूसरा आपका सब्जेक्ट क्या है, मैकेनिकल जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। ठीक है। अब इसमें इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम अपने जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे क्या है कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके साथ साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। ठीक है। अब बात करते हैं आपका प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन हैंडलिंग लाइन। ठीक है। अब प्रिकॉशंस क्या रखनी है आपका। प्रिकॉशंस जब आप लाइन की बात करते हैं तो लाइन क्या है कि जैसे ही आप अनबुझा चूना लेते हैं, ठीक है, अनसिलेक्टेड लाइन, तो उसमें होता क्या है कि आपका वो जैसे इन्वायरमेंट में आता है तो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना का से क्या है कि वो बुझने की कोशिश करता है। ऐसे ही जैसे अगर कोई आपका वर्कर है, वो अगर उसके टच में आ जाता है तो वो इसकी स्किन, इसकी उसकी वर्कर की स्किन पर, या फिर कोई भी जो भी उसको हैंडल कर रहा है आपके लाइन को, तो उसमें उसकी स्किन पर क्या कर लेता है, उन मॉइस्चर को, जो बॉडी का जो आपकी नमी है उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, और आपकी बॉडी को, उस व्यक्ति की बॉडी पर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। तो बॉडी इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हैंडलिंग करते समय इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करें, ग्लव्स को पहने, शूज़ पहने और गॉगल्स पहने। ठीक है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें जब आप लाइन को हैंडल करें। ठीक है। उसके बाद अपने मास्क को भी पहने, क्योंकि ये लाइन आपका सांस में, सांस के द्वारा भी आपके बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस रखनी है आपको लाइन में। ठीक है। अब कॉमर्शियल नेम एंड यूनिट ऑफ परचेज, जब आप परचेज करते हैं तो कॉमर्शियल नेम क्या है वो आपको हम वर्बली बता देते हैं। उसमें वर्बली क्या है आपका, फर्स्ट है वाइट वॉशिंग लाइन। ठीक है। सेकंड है आपका कंकड़ लाइन। ठीक है। थर्ड है आपका सेल लाइन। फोर्थ आपका परसिमर्ड लाइन। और फिफ्थ है आपका फिफ्थ में क्या है, यूनिट ऑफ परचेज। उसे हम क्या करते हैं, कुंटल में आपका खरीदते हैं। ठीक है। अब इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाइट वॉश जो आपकी लाइन में वो है, यह एक शुद्ध चूना है जो पुताई के काम आता है। ठीक है। व्हाइट वॉश, आपने व्हाइट वॉश अपने बिल्डिंग्स में देखा होगा। तो उन व्हाइट वॉश में क्या होता है, एक शुद्ध प्योर चूना लाइम है आपका, उसके साथ साथ पुताई में काम आता है। सेकंड आपका कंकर लाइम है, यह है जलीय चूना है जो कंकड़ की ग्रंथियों को जलाकर बनाया जाता है। ठीक है। और आपका थर्ड है सेल लाइम। सेल लाइम क्या है, ये समुद्री तटों से प्राप्त शंखों और मूंगों को जलाकर बनाया जाता है। ठीक है। ये सेल टाइप का है। दूसरा है आपका प्रेसमड लाइम, यह है चूना चीनी मिलों से निकली गाद को जलाकर बनाया जाता है। ठीक है। ये आपका प्रेमस्ड है। ठीक है। प्रेसमड ये आपका क्या है, चीनी मिलों की जो आपकी गाद निकलती है उसको जलाकर बनाया जाता है। और आपका यूनिट ऑफ परचेज इसकी है आपकी, इसको कुंतल में खरीदते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका सीमेंट की। सीमेंट, ये वाला हमारी दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब हम सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट क्या है आपका, बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है। आपने देखा भी होगा अपनी, जब आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं उन बिल्डिंग्स में आपने इन सब चीज़ों को, सीमेंट को जरूर देखा होगा। ठीक है। तो सीमेंट को देखने के साथ साथ आप सबसे पहले देखिए कि सीमेंट आपका, इसको भी हम थोड़ा सा वर्बली बताते हैं आपको, सीमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। इसमें हिस्ट्री क्या है आपकी, वो तो बाइंडिंग मटेरियल तो हमने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद इसमें बाइंडिंग मटेरियल के साथ साथ इसकी थोड़ा सा इन्वेंशन से भी बात कर लेते हैं। इसकी जो डिस्कवरी थी 1824 में इंग्लैंड से यॉर्कशायर लीड्स, इंग्लैंड में यॉर्कशायर लीड्स एक जगह है, उसके राजमिस्त्री जोसेफ एस्पिडन ने की थी। ठीक है। तो उससे क्या है, इसलिए इसका नाम इंग्लैंड के एक स्थान पोर्टलैंड के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो पोर्टलैंड के नाम पर पड़ा हुआ है। और वो जो आपके राजमिस्त्री थे जोसेफ एस्पिडन, वो आपके यॉर्कशायर लीड्स के थे। ठीक है।
तो पोर्टलैंड किस लिए पड़ा कि इंग्लैंड में एक आपका पोर्टलैंड पत्थर होता है, उसी से आपका क्या है उसी कलर का, सीमेंट के कलर का, तो इसलिए उसका नाम पोर्टलैंड भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट क्या है आपका? टाइप ऑफ सीमेंट वर्बली नहीं हमने इसमें लिखा है आपको, तो उसको हम आपको समझाएंगे। टाइप्स ऑफ सीमेंट में क्या है आपका? एक नेचुरल सीमेंट है, एक आर्टिफिशियल सीमेंट। ठीक है, तो नेचुरल सीमेंट तो आपको पता ही है, नंबर फर्स्ट, उसमें क्या है 20 से 40% तक आपका एल्यूमिना होता है। ठीक है, जो रेस्ट होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, तथा इसकी जमाव दर इसकी एल्यूमिना पर निर्भर करती है। जैसे ही आप इसकी एल्यूमिना को इंक्रीज करेंगे तो इसकी जमाव दर आपका फास्ट हो जाएगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी जैसे एल्यूमिना के आप इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जमाव अधिक हो जाएगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है आपका? फैक्ट्रियों में एक उचित रेशियो में मिलाकर बनाया जाता है। जो आपका मैन मेड है या आर्टिफिशियल आपका सीमेंट है, वो कैसे बनाया जाएगा आपका? वो बनाया जाएगा आपका पत्थर और सारे आपके अनेक तरह के पत्थर और आपकी मिट्टी को कुछ रेशियो में और स्पेशल रेशियो में आपका मिलाकर बनाया जाता है, और उन रेशियो को पूरा मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसलिए आजकल जो आपका यूज होता है वो आर्टिफिशियल सीमेंट यूज होता है। आर्टिफिशियल सीमेंट इसलिए यूज होता है क्योंकि ये एक मैन मेड और आपका एक बैलेंस इक्वेशन में, या बैलेंस आप ये समझ लीजिए बैलेंस रेशियो में आपका मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए ये इसका जो आपका परफॉर्मेंस है बेटर है किससे? आपका नेचुरल सीमेंट से। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आपका सीमेंट की हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ सीमेंट आपको बता दिया, नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हैं आपकी? गिव स्ट्रेंथ ऑफ मैशनरी। ठीक है, आपका जो मिस्त्री वाला चिनाई वाला काम है आपका मैशनरी, वो क्या है उसकी आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है आपकी किससे? सीमेंट से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेकंड है एन एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल। ये जो आपका बाइंडिंग मटेरियल लाइम से आपका एक्सीलेंट है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, और इजीली आप इसे हैंडल भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये आगे ये दिया हुआ है इजीली वर्केबल, इजीली आप इसे अपने वर्क में भी ला सकते हैं। ठीक है, मतलब आप आसानी से इसका मसाला तैयार कर सकते हैं, उसके बाद चिनाई में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको मतलब टाइम पूरा देता है कि भाई ये नहीं कि आपने अभी इसको पेस्ट बनाया और अभी आपका जमा हो गया। ठीक है, अब उसके इजीली वर्केबल है। ऑफर गुड्स रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। जो आपकी मॉइस्चर है उसका उससे क्या करता है आपका? गुड रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो मॉइस्चर को क्या करता है? रोकता है आपका। ठीक है, उसके बाद स्टिफनेस और हार्डनेस अर्ली। ठीक है, स्टिफनेस और हार्डनेस इसकी आपकी जल्दी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अदर बेंडिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट बहुत ही आसान है भाई। गिव स्ट्रेंथ है, मेसनरी, एक्सीलेंट बाइंडिंग है, आपका इजीली वर्केबल है, ऑफर गुड रेजिस्टेंस है किससे? आपका मॉइस्चर से, और स्टिफनेस एंड हार्डनेस इज ऑर्डिनरी। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट। आप जानते ही हैं एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट में क्या है? सीमेंट कंक्रीट निर्माण में यूज होता है आपका। आपने देखा होगा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में आपका ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद चिनाई मसाला बनाने में यूज होता है। ठीक है, प्लास्टर करने में यूज होता है आपका। ठीक है, RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के निर्माण में, जो कि बीम, कॉलम, ब्रिज और आपका और भी बहुत सारे काम में आपका रूफ, आपका फर्श, फ्लोर हो गया आपका, उन सभी में ये क्या करता है आपका आपने देखा भी होगा अपने बिल्डिंग मटेरियल्स, जब आपका बिल्डिंग बनती है तो उसमें आपने देखा भी होगा कि सब आपका एक मिक्सर बनाया जाता है आपका सीमेंट और आपका सैंड और आपका कंकड़ का कुछ स्टोन का, तो उसको क्या करते हैं हम RCC के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है इसका उपयोग RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के तौर पर पानी के टैंक, पुल, ETC आदि में बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हमने कौन कौन सा डिस्कस किया आपको, जो हमारा रेस्ट बचा हुआ था आपका लाइन, उसकी बात करी, सीमेंट की बात करी, सीमेंट की आपकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, और एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट पढ़े हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप बहुत अच्छे से स्टडी करते रहिएगा
और स्टडी करने के साथ साथ आप लोग इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।